पिछली 3-4 कड़ियों से हम क्रिस्टीना के केस का ज़िक्र कर रहे हैं। क्रिस्टीना के केस में अब आगे बढ़ते हुए अब तक हमने जाना कि क्रिस्टीना और उसके पिता के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं और क्रिस्टीना के लिए आगे बढ़ने के बहुत सारे विकल्प हैं। वो अपने भविष्य को किसी भी दिशा में ले जा सकती है। वो एक घरेलू महिला का रोल भी प्ले कर सकती है। वो एक अपने पिता की ही प्रतिद्वंदी के रूप में बिजनेस वूमेन का रोल भी प्ले कर सकती है और अपने पिता के ही साथ उन्हीं के अंडर काम करते हुए भी अपना जीवन यापन कर सकती है। लेकिन वो करे क्या? वो क्या फ़ैसला ले? अब उसके लिए कौन सा फ़ैसला सही होगा? उसका भविष्य को कौन सा मोड़ लेना चाहिए? इसके लिए डॉक्टर ब्रायन विज ने प्रोग्रेशन थेरेपी का फ़ैसला लिया। खैर उस वक्त ब्रायन विज अपनी प्रोग्रेशन थेरेपी की शुरुआती अवस्था में थे, इसलिए जल्दी वो किसी भी व्यक्ति का प्रोग्रेशन करने की तरफ नहीं बढ़ते थे। लेकिन इस केस में उन्हें लगा कि इस स्थिति को आगे बढ़ाना चाहिए और भविष्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग मेरी पिछली वीडियोस देख चुके हैं उन्हें ये बात तो मालूम ही है कि प्रोग्रेशन थेरेपी में क्योंकि हमारा भविष्य निश्चित नहीं होता, हम आज जो फैसले ले रहे हैं उसके मुताबिक हमारा भविष्य रूप लेता है। आपका भविष्य में निश्चित नहीं है, लेकिन आपके फैसले का भविष्य निश्चित है। इसलिए अब क्रिस्टीना जो भी फ़ैसला लेगी उसका जो भविष्य है वो निश्चित है। जैसे कि जब क्रिस्टीना को उसने अपना भविष्य में पहला पहलू देखा, उसने देखा कि वो अपने पिता के ही साथ उन्हीं की कंपनी में काम कर रही है और उन्हीं के कार्य को आगे बढ़ा रही है। लेकिन जैसा कि हमें पता था कि उसके रिश्ते उसके पिता के साथ अच्छे नहीं थे और उसके पिता उसके भाइयों को उससे ज़्यादा अहमियत देते थे, बेशक वो उससे कम टैलेंटेड थे फिर भी। और वैसा ही हुआ जिसकी उम्मीद थी। क्रिस्टीना को भी ऐसे ही लगता था कि अगर वो अपने पिता के साथ काम करेगी तो वो दब जाएगी, घुट जाएगी, उसके टैलेंट का गला घुट जाएगा, उसकी स्वाभिमान का गला घुट जाएगा। ठीक ऐसा ही हुआ। जब क्रिस्टीना ने अपने आप को बहुत ज़्यादा बीमार देखा और उसने देखा कि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गई है, तो यहाँ पर क्रिस्टीना के एग्जैक्ट शब्द थे, ये हताशा से उपजी बीमारी है। ये नौकरी सचमुच मेरा दम घोट रही है। मेरा दिमाग और भी ज़्यादा बिगड़ गया है। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। यानी कि भविष्य में क्रिस्टीना के लिए ये फ़ैसला लेना कि वो अपने पिता की ही फर्म में काम करे, ये उसका एक गलत निर्णय होगा। अब दूसरे जो उसने अपने जीवन की राह चुनने का फ़ैसला लिया था वो ये कि वो शादी करेगी और बच्चे पैदा करेगी, क्योंकि उसे बच्चों से बहुत प्यार है। लेकिन जब उसने एक घरेलू महिला के रूप में अपने भविष्य को देखा तो वो भी अंधकार में ही था। उसने कहा, मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं और बड़े होकर मुझसे दूर चले गए हैं। मैं अकेली हूँ। मैंने कभी दोबारा शादी नहीं की। मुझे अपना सिर खाली खाली महसूस होता है, मानो लंबे समय से इसका इस्तेमाल ना किए जाने के कारण मेरा दिमाग सिकुड़ गया हो। जब मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हुआ करती थी, अपने वो दिन तो मुझे किसी और जन्म जैसे लगते हैं। अब तीसरे विकल्प की बारी थी। तीसरा चुनाव जो वो कर सकती थी वो था उसका खुद का बिजनेस शुरू करना। लेकिन जो उसने यहाँ देखा, यहाँ भी गड़बड़ थी। मतलब उसके सारे ही विकल्प धराशायी हो रहे थे। तो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने पर जो उसने देखा, मैं सफल हूँ और मेरे पिता दिवालिया हो गए हैं और मैं करोड़पति, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ। ऐसा लगता है मानो ये सब कुछ मेरे क्रोध का और प्रतिशोध का पर्याय है। मैं जीत कर भी हार गई। मेरा परिवार मेरा मुंह नहीं देखना चाहता। ऐसा लगता है हमारे बीच अबोला छा गया है। हम अपने अपने कमरों में बैठे, सन्नाटे से घिरे, दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत पाले ज़िंदगी काट रहे हैं। अब जब ये प्रोग्रेशन थेरेपी ख़त्म हुई तो ब्रायन विज को तो लगा था कि क्रिस्टीना दुखी होगी, क्योंकि उसके जितने भी उसने 3 विकल्प सोचे थे वो सब फेल हो गए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बहुत खुश थी। उसने कहा, एक चौथा विकल्प भी तो है,
पता नहीं क्यों पहले मुझे इसका ख्याल ही नहीं आया। मैं अपने पिता की प्रतिद्वंदी ना बनकर कोई अलग व्यवसाय भी तो शुरू कर सकती हूँ जिसमें मेरा मुकाबला मेरे पिता से ना हो। ब्रायन विस का सवाल था। क्या ये जोखिम भरा नहीं होगा? इस पर क्रिस्टीना का जवाब था कि उसे डिज़ाइनिंग का बहुत शौक़ है। मार्केटिंग और डिज़ाइनिंग का हुनर, ये तो सब जितने भी बिजनेस हैं सब में काम आता है। उसने कहा कि जो रसोई में काम आने वाले बर्तन हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, वो एक अच्छी रसोइया भी है और काम चलाऊ कुम्हार भी है। तो कम से कम वो यहाँ ट्राई तो कर सकती है, वो कोशिश तो कर सकती है कि जो डिज़ाइनिंग वो कपड़ों में करना चाहती है वो बर्तनों के साथ वो शुरू करे। और इस तरह के कुछ एक लोगों को वो जानती भी है जो ये इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उसने कहा कि मैं खाना बनाने के बर्तनों को डिज़ाइन करूँगी, कॉफ़ी कप, डिनर सेट्स, ये सब डिज़ाइन करूँगी। मैं मिट्टी के, स्टील के, चांदी के, इन सब बर्तनों पर काम करूँगी। और तब तो कोई नहीं कहेगा, और ना मेरे पिता मुझसे नाराज़ होंगे, ना कोई ये कहेगा कि मैंने अपने पिता को नीचा दिखाने के लिए ये काम किया है। और जब मेरा ये व्यवसाय सफल होगा तो मुझे मेरे पिता से प्यार भी मिलेगा। वो इतनी खुश थी अपने इस जो आइडिया उसके माइंड में आया था कि वो सोच ही नहीं पा रही थी कि इस आइडिया में भी कुछ खामियां हो सकती हैं। ब्रायन विस भी जब उसे इतना ज़्यादा एक्साइटेड देखा तो वो चुप रहे, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। ब्रायन विस को लग रहा था कि अभी बहुत कुछ बाकी रह गया है उसके भविष्य में खंगालने के लिए, लेकिन वो इतनी एक्साइटेड थी। उसे खुश देखकर ब्रायन विस ने उस सेशन को यहीं ख़त्म किया। लेकिन जैसा कि ब्रायन विस को उम्मीद थी वही हुआ, और बहुत जल्द कुछ ही महीनों बाद क्रिस्टीना का एक बार फिर से ब्रायन विस के पास फ़ोन आया कि वो एक बार फिर से रिग्रेशन से गुजरना चाहती है। अब ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ, इसे हम अगली कड़ी में समझेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। आप सभी के कमेंट मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली 3-4 कड़ियों से हम क्रिस्टीना के केस का जिक्र कर रहे हैं। क्रिस्टीना के केस में